नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मैथ्स बाय विकास ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए वैदिक गणित का एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, किस तरीके से हम ये एग्जाम में जो मल्टीप्लाई आ जाते हैं बड़े बड़े, उन मल्टीप्लाइयों को बड़ी आसानी से कर सकें। समझने का प्रयास करना किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर कल को ये सवाल आ जाए आपके एग्जाम में, इसका आंसर बताओ, तो विद इन 2 से 3 सेकंड में आप इसका आंसर दे दोगे। विद इन 2 से 3 सेकंड में किस तरीके से दोगे वो मैं आपको समझाता हूं। पहले आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलना पड़ेगा। जैसे लड़के ध्यान दे, एग्जाम में आता है, ध्यान रखे बेटा क्वेश्चन। मान लो तुम्हें 11 गुणा 12 करना है, ठीक है। अब बड़े आसानी से कर दोगे, 12 गुणा 11 132 आ गया। लेकिन आपको इस मेरा एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। इस तरह के सवालों को या इससे भी बड़े सवालों को कल को ये प्रश्न आ जाए इस तरह से, तो किस तरीके से प्रश्न करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मैं बेसिक से तुम्हें एक एक चीज करा रहा हूं, वो ध्यान देना। ये बताइए 11, हमें यहां पर बेस मानना है 10। जब भी 10 से थोड़ी नजदीक संख्या है तो यहां पर हम बेस 10 मानेंगे। क्या मैं इस 10 को 11 को ऐसे लिख सकता हूं, ये 10 से 1 ज्यादा है, समझ रहे हो कि नहीं। ये 10 से 1 ज्यादा है और ये 12 10 से कितना ज्यादा है, ये 12 10 से 2 ज्यादा है। तो आपको करना क्या है, ध्यान रखना, चूंकि बेस मैंने 10 माना और 10 में एक 0 होती है, इसलिए यहां जो लिखेंगे ना हम एक डिजिट लिखेंगे केवल। ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना ऐसे। 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। या तो 11 में 2 जोड़ लो या 12 में 1 जोड़ लो, आंसर सेम आएगा। समझ रहे हो। तो 11 और 2 कितने हो गए 13, या 12 और 1 कितने हो गए 13। तो मेरा आंसर कितना हो गया 132। समझ पाए नहीं समझ पाए। मान लो कल को ये प्रश्न आता है 13 गुणा 14, ठीक है। कराऊंगा तो मैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन पहले बेसिक से करा रहा हूं, कैसे इस तरह के क्वेश्चन में पहुंचेंगे हम, तो वो चीज समझते जाओ पहले। जैसे 13 गुणा 14 आया, तो 13 बताओ, 13 10 से कितना ज्यादा है, 10 से 13 3 ज्यादा है। क्या मैं 13 को ऐसे लिख सकता हूं, समझ रहे हो। 10 + 3 नहीं लिखना है, बस ये यहां सोचना है ये नंबर 10 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, ये आपको सोचना है। 10 से 3 अधिक है तो प्लस के 3 लगा दिए मैंने। और ये 14 जो नंबर है, ये 10 से कितना अधिक है, ये 4 अधिक है। ये कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो ध्यान दो मेरी बात को। 10 में कितनी 0 आती है, 1 0, इसलिए एक डिजिट लिख रही है यहाँ पर, 2 डिजिट नहीं लिखेंगे, एक डिजिट। जैसे 4 गुणा 3 करें तो कितना होता है, 4 तिया 12, 12 की 2, फिर कैरी 1 लग जाएगी हमारी, हासिल 1। या तो 13 और 4 17 कर लो, या 14 और 3 17 कर लो। 17 ही हो रहा है, 17 में जो हासिल है वो और जोड़नी पड़ेगी 18। आंसर कितना आ गया मेरा 182। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कैरी वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पे ले चल रहा हूं, ठीक है। जैसे कल को ये प्रश्न आ जाए 105 गुणा 107, 105 गुणा, एक लाइन में कर देंगे, ऐसे ही डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तुम, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। तो बताइए अब यहां पर हमें बेस क्या मानना पड़ेगा। देखो अगर वो संख्या 10 के नजदीक है, संख्या 10 के नजदीक है, 11 है 12 है, तो यहां पर हमारा बेस 10 हो जाता है। क्लियर है। थोड़ा नीचे लिखूं, हाँ बता देना मुझे। यहां पर बेटा बेस तुम्हें 100 मानना है। बेस क्या मानना है आपको, 100 मानना है। अब बताइए 100 अगर बेस मानोगे, 105 जो नंबर है हमारा 100 से कितना अधिक है, जल्दी जवाब दो। 105 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो बताओ बेटा 105 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 100 में बेटा 0 कितनी आती है, 100 में सर 0 2 आती हैं। तो ध्यान रखें 100 में जब 0 2 है तो यहाँ डिजिट कितनी लगेंगी 2। 107 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो प्लस के 7, ठीक है। 7 पंजे कितना होता है 35, 2 0 हैं इसलिए 2 डिजिट लिखेंगे यहां पर हम। ध्यान रखेंगे 3 0 होंगी तो 3 डिजिट लिखेंगे, ये बात है समझने की। 7 पंजे कितने हो गए 35। अब या तो ऐसे ऐड कर लो या ऐसे ऐड कर लो। 105 और 7 कितने हो गए 112। मेरा आंसर कितना आ गया 112 35। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को। कल को ये प्रश्न आ जाए 106 गुणा 108 कितना है, तो देखो 8 6 48, अभी सीख जाओगे, बता रहा हूं। 8 और 6 14, 114। इस तरीके से आंसर दे पाओगे तुम। समझ पा रहे हो ना कैसे। पहले इस तरीके को समझो, फिर तुम डायरेक्ट ही दे दोगे। इतना नहीं लिखना पड़ेगा तुम्हें जितना मैं अभी तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं, ऐसे आंसर दोगे जैसे मैंने अभी आंसर दिया। दोबारा समझो कैसे। 106 कितना अधिक है बेटा 100 से,
106 100 से 6 अधिक है, 6 आ गया प्लस का। और 108 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 100 में 2 डिजिट, 2 जीरो आ रही है, तो यहां पर 2 डिजिट लेनी है, 1 डिजिट नहीं 2 डिजिट लेनी है। फिर बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, 8 6 48। ऐसे जोड़ दो या ऐसे जोड़ दो, 8 और 6 कितने हो गए, 14, 114। कैलकुलेटर में चेक कर लो, यही आंसर आ रहा होगा, 114 48, यानी 11448। अच्छा, कल को ये प्रश्न आ जाए, कल को ये प्रश्न आ जाए आपका 102 इंटू 103। यहां भी बेस हमें 100 ही लेना है, यहां भी बेस हमें 100 ही बेस लेना है। तो कैसे करेंगे, 100 बेस कैसे लेंगे, 102 है, ठीक है, 2 अधिक है, ये 103 है, ये 3 ज्यादा है। क्लियर है, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 होता है। लेकिन मैंने क्या बताया बेटा, 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, क्या बताइए, ये क्या लिख रहा है, तुम कहोगे 6 लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है भैया, ये भी 6 लिख रहा है, समझ रहे हो ना। तो 2 डिजिट में लिखना है तो मुझे 06 लिखना पड़ेगा, 06। 102 में 3 जोड़ दो या 103 में 2 जोड़ दो, कितना होने वाला है, 105। आंसर हो गया 10,506। 102 गुणा 103 कितना होता है, 10,506। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। जैसे कल को ये प्रश्न आ जाए, 111 गुणा 112, समझ रहे हो, 111 गुणा 112। अब 111 100 से 11 ज्यादा है, 112 100 से 12 ज्यादा है। अब देखो 11 गुणा 12 करें तो 132 होता है, समझ रहे हो, 132 है, लेकिन लिखेंगे 2 ही डिजिट, तो 32 लिख देंगे, आंसू ले 1 चली जाएगी। 111 में 12 जोड़ दो या 112 में 11 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 123 और 1 124। आंसर कितना आ जाएगा, 12,432। कितना आंसर आ जाएगा, 12,432। क्लियर है। अब हम समझेंगे जब बेस हमारा 1000 हो, कौन सी चीज समझेंगे हम, जब बेस हमारा क्या हो, 1000 हो। कितना हो, 1000 बेस हो। तो उस चीज को कैसे करेंगे, मान लो कल को ये प्रश्न आ जाए, 1005 गुणा 1006, मान लो ये प्रश्न आ जाता है, तो कितने लिखेंगे, जब हमारा बेस 1000 है ना, 1000 से 5 ज्यादा है, 1000 से 5 अधिक है, और ये 1000 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, ठीक है। 6 गुणा 5 करेंगे 30, लेकिन 1000 में कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3, तो ध्यान रखना 1 2 3, 3 डिजिट हमें लिखनी होंगी। 1000 में 3 जीरो हैं, तो यहां पर हमें 3 डिजिट लिखनी होंगी, जो मैंने ये बाइसेक्शन जो लगाया है। अब 5 6 तो 30 हो गया, तो कैसे लिखेंगे, 0 30, कैसे लिखेंगे, 0 30। अब 1005 में 6 जोड़ दो या 1006 में 5 जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा, 1011। 1011 आंसर कितना हो गया मेरा आंसर आ गया 10,11,030। दोबारा समझने की कोशिश करो। अब देखो यही कैसे करेंगे, 5 6 30, लेकिन 1 2 3, तो 0 30, ठीक है। 5 और 6 कितने हो गए, 11, 1011। समझ में आई ना। मान लो ये प्रश्न आ जाए, एक ध्यान रखना, क्वेश्चन वही आता है जिसके पीछे कोई एक टेक्निक होती है, उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं आता। तो मालूम है मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो जो टेक्निक होती है ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अब 1007 गुणा 1011 आ जाए, देखो कैसे हम डायरेक्ट करेंगे, 11 7 77, 0 77, 1011 और 7 कितने हो गए, 1018। आंसर हो गया हमारा 10,18,077। कितना हो गया, 10,18,077। ये चीज मैं जो बता रहा हूं उसको पॉइंटेड करते जाइए प्लीज। मैं आपसे 100 बार रिक्वेस्ट करता हूं, मैं जो बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझो, कैसे हम एक एक चीज को, कठिन से कठिन क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ। समझ में आ रही है तो बेटा लाइक जरूर कर देना ये, और शेयर कर देना वीडियो को, जिससे मुझे लगे कि हाँ ये मुझे मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है। अगला जैसे क्वेश्चन है, 1015 गुणा 1001, तो बताओ 15 एकम 15, 0 15, 1000 1016। आंसर हो गया 10,16,015। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैसे। 1015 है, ये कितना ज्यादा है, ये 15 अधिक है। 1001 ये कितना ज्यादा है भाई, ये 1 ज्यादा है। इसका गुणा इससे करेंगे, 15 गुणा 1 करें तो कितना होता है, 15 एकम 15, लेकिन 3 डिजिट लिखेंगे चूंकि 1000 में 1 2 3 डिजिट हैं, ठीक है। फिर ऐसे जोड़ देंगे, 1016 आ जाएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है बताओ, ठीक है। अब देखिए, अभी मैं तुम्हें एक ऐसे भी सिखाऊंगा कि एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ कम हो, वो सारे
वो सब चीजें धीरे धीरे सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। मान लो कल को क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो ये आ जाए 1111 गुणा 1005, तो 5 गुणा 111 करेंगे कितना आ जाएगा 555, क्लियर है। और 1000 इसमें 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1116, आंसर कितना हो गया 11,16,555। देखो तो मैं करके दिखा रहा हूं, ये 111 ज्यादा है 1000 से, बेस हमें कितना लेना है, बेस लेना है हमें 1000, 1000 से कितना अधिक है वो इधर लिखना है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है। और ये 1005 है, ये कितना ज़्यादा है 5 अधिक है। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 डिजिट ही लिखेंगे, तुम्हें पता है, ठीक है। ऐसे ऐड कर लो या ऐसे ऐड कर लो। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, बोलो आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट मान लो और बड़ा डिजिट आ जाए, बेटा इधर ध्यान दे लो, कितना लिख रहा है ये 1,51,000 मल्टीप्लाई बाई, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूं मैं समान नंबर की बात कर रहा हूं। जैसे ये 1 लाख है ना, तो ये भी 1 लाख से थोड़ा बहुत कम अधिक होगा। ये लिख रहा है 1,05,000 लिख लो या 1,04,000 लिख लो। अब ये बताओ 1 लाख में जीरो कितनी होती हैं, 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं 5, 1 लाख में कितनी जीरो होती है 5, 1 2 3 4 5। तो ध्यान रखना जो हमारा बाइसेक्शन लगेगा 5 डिजिट के बाद, तो 51, चूंकि 1 लाख से 51 ज्यादा है, 51 गुणा 4 करोगे तो कितना होता है 51 गुणा 4 करोगे तो कितना होता है 204, 204 यहाँ लिख दी और यहाँ पर 2 जीरो लगा दी। अब जहाँ में 4 जोड़ देंगे, 4 ही तो एक्स्ट्रा है, तो कितना आ जाएगा 54। देखो ये आंसर है, आंसर हो गया मेरा अरबों खरबों में चला गया 10,54,00,000, 10,54,00,204। आ रही समझ में, आ रही बात नहीं समझ में, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बनेगा, वैसे बहुत टाइम ले लेगा यही प्रश्न। अब मान लो कल कोई ऐसे आ जाए, अब ये वाले भी सिखाऊंगा, एक आगे एक पीछे कम भर्ती होगा, वो वाले भी समझाऊंगा अभी तुम्हें। अब मान लो ये आ जाए 10,111 गुणा 10,119। अब ये मुझे सवाल 2 पार्ट्स में तोड़ के करना पड़ेगा। जैसे भाई 10,000 से 111 ज्यादा है, लिखेंगे कैसे, देखो 111 ज्यादा है, 10,000 से कितना ज्यादा है ये 119 ज्यादा है। अब बात है 119 गुणा 111 करना पड़ेगा पहले, और 10,000 में चूंकि 4 जीरो आती हैं तो ये 4 डिजिट तक लिखना पड़ेगा। अब 111 गुणा 119 वही पिछले वाले तरीके से जो मैं समझाया था ना, उस तरीके से ही करना पड़ेगा। ये 111 गुणा 119 करना पड़ेगा पहले, 11 ज्यादा है ये 19 ज्यादा है, 19 गुणा 11 करें कितना होता है 209 हो जाएगा, 209, लेकिन 2 डिजिट लिखेंगे, 100 है यहाँ बेस, 209 तो 09 हासिल लग जाएगी 2। आ रही बात समझ में, 111 और 19 कितने हो जाएंगे 20 30 32, 132 कितना हो गया 13,209। अब इस 13,209 को यहाँ लिखेंगे तो 3209 लिखा जाएगा, 3209 हासिल बेटा 1 लग जाएगी। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है। अब बताओ इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, और हासिल 1 है ही है, 9 और 1 10, 11 और 11 22, 22 और 1 23, ठीक है। जैसे 9 और 1 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल लगी 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23। चेक करना, चेक कर लो कैलकुलेटर से, यही आंसर आ रहा होगा 10,111 गुणा 10,119 का कितना आ रहा है आंसर 10,231 3209। समझ में आई नहीं आई बात। अब मैं तुम्हें ये वाले प्रश्न और कराऊंगा, कल को ये प्रश्न आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, या यहाँ पर आ जाए 15 आ जाए, ये वाले क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में देखोगे आप, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर चाहिए, ध्यान रखना। अगर तुमने ईमानदारी से सीखा है तो तुम इनको अवश्य कर लोगे। मैं यहाँ तुम्हारे लिए क्वेश्चन डाल रहा हूँ।
एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, पांचों क्वेश्चनों के आंसर जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं तुम्हें। और एक और क्वेश्चन है, $10 लाख है। इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, अगर तुम्हें वास्तव में सफलता पानी है तो एक एक चीज को ध्यान से देखो, ठीक है।